द रेड रूम। कहानी शुरू होती है एक पुरानी वीरान महल से, जहाँ एक कमरे के बारे में कहा जाता है कि वह भूतिया है, यानी रेड रूम। एक नौजवान आदमी जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, उस कमरे में रात बिताने का फैसला करता है। महल के रखवाले उसे चेतावनी देते हैं, वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ कुछ है जो तुम्हें जीती जी बाहर नहीं आने देगा। लेकिन वह नहीं मानता। वह हाथ में मोमबत्तियाँ और लालटेन लेकर उस डरावने अंधेरे गलियारे से होकर रेड रूम तक पहुंच जाता है। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वह कमरे के हर कोने में मोमबत्तियाँ जलाकर रख दिया ताकि अंधेरा ना रहे। कुछ देर सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक एक एक करके मोमबत्तियाँ बुझने लगती है, जैसे किसी अदृश्य होठों ने उसे फूंक मारकर बुझाया हो। वह घबरा जाता है और जल्दी जल्दी और मोमबत्तियाँ जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अंधेरा और तेजी से फैलने लगता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन डर उसकी रगों में दौड़ने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ घूम अंधेरा था। उसे महसूस होता है कि कुछ उसके पास है, बहुत करीब, पर दिखाई नहीं दे रहा। डर इतना बढ़ जाता है कि उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह जब नौकर दरवाज़ा खोलते हैं, वह बाहर आता है, कांपता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। लोग पूछते हैं, क्या तुमने भूत को देखा? वह कांपते आवाज़ में कहता है, हाँ, मैंने वहाँ भूत देखा। वह भूत है, डर का भूत। रेड रूम में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन डर वहाँ जिंदा है। अंधेरा, अकेलापन और डर, वही इस कमरे का असली भूत है। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी हमारे अपना डर ही सबसे बड़ा भूत बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।